जैसा हुस्न जो पाया हर अदा में। एक ऐसी सिंगर जिन्हें फैंस इंडियन शकीरा और फिल्म इंडस्ट्री के लोग छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहकर बुलाते हैं, जिन्होंने महज 4 साल की उम्र में जगराते से अपने गायकी की शुरुआत कर अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पूरे जग में अपना नाम रोशन किया। फोर्ब्स टॉप 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में शुमार यूट्यूब डायमंड बटन पाने वाली भारत की पहली सिंगर, जिन्होंने 14 बिलियन व्यूज के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फीमेल आर्टिस्ट की लिस्ट में शुमार होकर इतिहास रच दिया। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से इन्हें अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मासूम उम्र में ही अपने भाई बहनों के साथ माता के जगराता में गाकर गुजारा करना पड़ा। क्या आप मानेंगे कि जब ये फेमस सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने पहुंची तो इनका गाना सुनकर शो के जज अनु मलिक ने ये कह दिया कि इनकी आवाज सुनकर उन्हें खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है। नेहा कक्कड़, एक मिनट, तेरी आवाज सुनकर लगता है मैं अपने मुंह पर मारूं थप्पड़ यार। और क्या आप यकीन करेंगे, इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम हासिल करने के बावजूद इन पर ऑटो ट्यून और नाक से गाने, पुराने गानों का भद्दा रीमेक कर उन्हें बिगाड़ने और बात बात पर रोने वाली ड्रामा क्वीन कहकर ट्रोल किया गया। आशिक बनाया आपने। तो कैसे इन तमाम आरोपों के बावजूद ये इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सिंगर बन गईं और कैसे एक समोसे बेचने वाले की इस बेटी ने परफॉर्मेंस के 50 रुपए कमाने से लेकर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली फीमेल सिंगर बनने तक का वो मुकाम हासिल किया जो किसी भी सिंगर का सपना होता है। बड़ी दूर तेरी मार तो बताएंगे इनकी जिंदगी के सभी अनसुने किस्से। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ मेड सुपरस्टार और सेल्फी क्वीन सिंगर नेहा कक्कड़ की। नेहा कक्कड़ का ही गाना यार चलेगा गाड़ी में, मेरे गाने आग लगाते अब तो सारी। तो इससे पहले कि नेहा के पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स, प्रोफेशनल लाइफ के रिजेक्शंस और अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स की बात करें, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की। नेहा का जन्म उत्तराखंड के ऋषिकेश में 6 जून 1988 को हुआ। इनकी मां नीति हाउसवाइफ थीं और पिता ऋषिकेश कक्कड़ छोटे मोटे काम कर परिवार का गुजारा करते थे। नेहा की बड़ी बहन सोनू और बड़ा भाई टोनी कक्कड़ थे। रिपोर्ट्स की माने तो नेहा की बड़ी बहन सोनू ऋषिकेश के जिस स्कूल में पढ़ती थी, इनके पिता उसी स्कूल के बाहर समोसे बेचा करते थे, जिस वजह से दूसरे बच्चे अक्सर इन सभी भाई बहनों को चिढ़ाया करते थे। खैर, अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए सोनू और टोनी माता के जगराता में गाने लगे और नेहा भी इनके साथ जाने लगी। हालांकि बहुत छोटी होने की वजह से नेहा ने अभी गाना शुरू नहीं किया था। बताते हैं कि नेहा जब 4 साल की हुई तभी अपनी बहन सोनू के साथ इन्होंने एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और वहाँ सबसे कम उम्र की कॉन्टेस्टेंट होने के बावजूद नेहा ने वो कॉम्पिटिशन जीत लिया। इसके बाद ये भी जगराते में जाने लगी और सुरीली आवाज होने की वजह से दोनों बहनें जल्दी ही फेमस होती चली गईं, जिसके बाद अब इन्हें ऋषिकेश के बाहर से भी जगराता गाने के लिए बुलावा आने लगा। बताया जाता है कि इसी दौरान सोनू ने अपने पिता से ये कहा कि यहाँ ज्यादा स्कोप नहीं है और अगर ये दिल्ली शिफ्ट हो जाएं तो कमाई अच्छी हो सकेगी। इनके पिता को भी ये बात समझ आ गई और पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया, जहाँ अब ये तीनों भाई बहन माता की चौकी और जगराता में साथ जाने लगे। इनकी जगराता मंडली इतनी पॉपुलर हो गई कि अब दिल्ली में लाखों लोग इन्हें पहचानने लगे और तभी सोनू को साल 2003 में बॉलीवुड फिल्म दम का आइटम नंबर बाबूजी जरा धीरे चलो गाने का मौका मिला, जो कि सुपरहिट रहा।
धीरे धीरे इनकम सुधरने लगी और नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली के न्यू होली पब्लिक स्कूल में दाखिला ले लिया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही साल 2006 में नेहा को इंडियन आइडल में हिस्सा लेने का मौका मिला। हालांकि ऑडिशंस के दौरान जब शो के एक जज अनु मलिक ने इनकी आवाज सुनी तो उन्होंने ये कह दिया कि इनकी आवाज सुनकर उन्हें खुद को थप्पड़ मारने का मन करता है। हालांकि बाकी 2 जजों की सहमति से नेहा को सिलेक्ट कर लिया गया। इस कॉन्टेस्ट में सिलेक्ट होने के बाद नेहा ने क्लास 11th का एग्जाम छोड़ दिया और पूरी तरह से सिंगिंग में खुद को डेडिकेट कर दिया। लेकिन इंडियन आइडल 2 में ये ज्यादा आगे नहीं जा सकी और टॉप 8 राउंड से बाहर हो गयी। वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ। शो से बाहर होने की वजह से नेहा को गहरा सदमा लगा और अपनी बहन की तरह बॉलीवुड में गाने का इनका सपना धीरे धीरे टूटने लगा। हालांकि अवार्ड ना सही, इंडियन आइडल की वजह से नेहा को फेम जरूर मिल चुका था, जिसके जरिए म्यूजिशियन प्रीतम ने इन्हें अपनी अपकमिंग फिल्म आज देखें जरा के गाने गजब भयो रामा गाने के ऑडिशन के लिए बुलाया। हालांकि फिल्म के मेकर्स को इनकी आवाज पसंद नहीं आई, जिसके बाद ये गाना सुनिधि चौहान की आवाज में फाइनल कर दिया गया। हालांकि इन दोनों रिजेक्शन से निराश होने की जगह नेहा ने पहले से ज्यादा प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और इसी साल यानी 2008 में म्यूजिशियन मीट ब्रोस के साथ मिलकर अपना एल्बम रिलीज किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। ख्वाब पूरे करने का टाइम तो आया है, मुश्किल मुझे किस्मत ने चांस ये बनाया है। साल 2008 से 2011 इनके करियर का स्ट्रगल फेज रहा और इस दौरान ये कुछ तमिल और कन्नड़ गानों में अपनी आवाज देने के साथ कुछ टीवी रियलिटी शोज में छोटे रोल्स करते नजर आईं। क्या यहाँ पे बॉम्ब है? ओह माय गॉड! तू क्या ओह माय गॉड कर रही है? तू तो वैसे भी घर से मरने आई थी ना, क्या बम क्या ट्रेन, तुझे तो मर रही है। तभी साल 2012 में इन्हें सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल का गाना सेकेंड हैंड जवानी गाने का मौका मिला, जो कि सुपरहिट रहा। इसी साल इन्होंने शाहरुख खान के लिए YouTube पर SRK एंथम रिलीज किया, जिससे इन्हें YouTube और दूसरे सोशल मीडिया पर तेजी से पॉपुलैरिटी मिलने लगी। साथ ही शाहरुख ने भी इनकी तारीफ की। शाहरुख 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 कहा ना सोए ना। इसके बाद साल 2014 में नेहा को हनी सिंह का कंपोज किया यारियां फिल्म का गाना सनी सनी गाने का मौका मिला। आज भी है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। ये गाना इतना हिट हुआ कि उस साल का अल्टीमेट पार्टी सॉन्ग बन गया और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आ जाओ तो बीच यारा फोटो मेरी खींच, टूटी किस्मत होगी तेरी तो नहीं है। इसी साल इन्होंने अपनी बहन सोनू के साथ फिल्म क्वीन का गाना लंदन ठुमकदा में अपनी आवाज दी और इस गाने को भी लोगों ने खूब पसंद किया। साल का अंत इन्होंने हनी सिंह के कंपोज किए दूसरे गाने फिल्म शौकीन्स के मनाली ट्रांस से किया। ये गाना इतना हिट हुआ कि सभी म्यूजिक चार्ट्स पर लंबे समय तक टॉप पर बना रहा, साथ ही नेहा को बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में स्थापित कर गया। इसके बाद नेहा की गाड़ी चल पड़ी और साल 2015 में इन्हें एक पहेली लीला, कुछ कुछ लोचा है, गब्बर इज बैक, हेट स्टोरी 3 और दिल वाले सहित 9 फिल्मों में गाने का मौका मिला। इनमें से नेहा का गाया गब्बर इज बैक फिल्म का गाना आओ राजा जबरदस्त हिट हुआ और उस साल का चार्ट टॉपर बन गया। साल 2016 में नेहा ने 15 फिल्मों के गानों को अपनी आवाज दी, जिनमें फिल्म फीवर के गाने ने दिलों को ठंडक पहुंचाने का काम किया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया। तो वहीं फिल्म कपूर एंड सन्स और बार बार देखो का गाना हर डांस फ्लोर की जान बन गया। सैंडल मेरे चमचम करते हैं कि हैं ब्रांड के एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे हो ओ मैनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते मैनू काला चश्मा जचदा। इसके बाद के नेहा के नोटेबल गानों की बात करें तो इनका गाया साल 2017 में फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया, फुकरे रिटर्न्स और मशीन का गाना सुपरहिट रहा। अफवाह अफवाह ये उड़ने लगी अफवाह मैं हूँ रामा रामा गजब हो गया तरसे नजरिया लड़ गया।
फिर साल 2018 में इनका गाया फिल्म सिम्बा और सत्यमेव जयते का गाना भी सभी म्यूजिक चार्ट्स पर टॉप करता नजर आया। साथ ही इन गानों ने नेहा के करियर को अपलिफ्ट करने का भी काम किया। इसी साल फिल्म हिट स्टोरी 4 और बधाई हो में गाए इनके गाने भी सुपरहिट रहे। इसी तरह साल 2019 में गाए इनके फिल्म लुका छुपी, बाटला हाउस और मर जावा के गाने भी हाई-फाई क्लब से लेकर गली मोहल्ले हर जगह बजते सुनाई देते रहे। इसी साल फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में गाया इनका गाना भी जबरदस्त हिट हुआ। साल 2020 में बादशाह के साथ इनके गाए स्ट्रीट डांसर फिल्म के गाने ने डांस फ्लोर पर गर्मी बढ़ाने का काम किया। इसके बाद साल 2023 में इन्होंने आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 के गाने में अपनी आवाज दी। फिल्मों में गाने के साथ ही नेहा ने एल्बम्स के गानों के जरिए भी खूब शोहरत कमाई। साल 2016 में नेहा ने अपने भाई टोनी कक्कड़ के साथ मिलकर फीवर फिल्म का गाना मिले हो तुम हमको का रिप्राइज वर्जन जी म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया, जिसे कुछ ही समय में 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल गए। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया। वहीं साल 2020 में नेहा 4.5 बिलियन व्यूज के साथ निकी मिनाज और सेलेना गोम्स जैसी ग्लोबल सेलिब्रिटीज को पछाड़ते हुए यूट्यूब पर कार्डी बी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सिंगर बन गईं। और साल 2021 में यूट्यूब डायमंड बटन पाने वाली इंडिया की पहली सिंगर बन इन्होंने इतिहास रच दिया। Thank you so much everyone. Wait. नेहा ने साल दर साल कई बॉलीवुड ओरिजिनल गानों का रिमिक्स भी बनाया। इनमें आंख मारे, दिलबर, साकी साकी, लैम्बोर्गिनी समेत कई गाने सुपरहिट रहे। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी रहा जिन्हें ये गाने बिल्कुल पसंद नहीं आए और नेहा कक्कड़ को इनके लिए जमकर ट्रोल भी किया गया। कुछ लोगों ने पुराने गानों के रिमिक्स को खराब बताते हुए ओरिजिनल को ना छेड़ने की डिमांड की, तो वहीं कुछ लोगों ने इन्हें ऑटो ट्यून सिंगर करार दे दिया। हालांकि इन ट्रोल्स का मुंहतोड़ जवाब देते हुए नेहा ने कहा कि ये वही लोग हैं जो नेहा के इन सभी गानों पर पार्टियों में नाचते हैं। खैर, अपने सिंगिंग करियर के दौरान नेहा साल 2017 से 2024 के बीच अलग अलग टीवी रियलिटी शोज जैसे सारेगामापा, लिल चैम्प्स, इंडियन आइडल और सुपरस्टार सिंगर में जज की भूमिका में भी नजर आईं। आपने बैंग ऑन यूं सुर पकड़ा और इतने अच्छे से वो सनम गाया, बहुत सुंदर। इनमें सबसे मजेदार बात ये रही कि जिस इंडियन आइडल के दूसरे सीजन में ये टॉप 8 से बाहर हो गई थी, अब तक उसके 4 सीजन में ये जज रह चुकी हैं। इंडियन आइडल में वी लुक फॉर अ परफॉर्मर who has stage presence, who sings well, वो आप में डेफिनेटली है। हालांकि टीवी रियलिटी शोज में नेहा अक्सर छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाती हैं और रोती हुई नजर आती हैं, जिससे इन्हें कई बार ट्रोल का शिकार भी होना पड़ा। कुछ लोगों ने इसे नेहा का पब्लिसिटी स्टंट बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने इन्हें फेक कह दिया। वहीं इस बारे में पूछे जाने पर नेहा ने बताया कि वो खुद एक कॉन्टेस्टेंट रह चुकी हैं और इस वजह से दूसरे कॉन्टेस्टेंट्स के इमोशंस को रिलेट कर भावुक हो जाती हैं। वहीं इनके लव लाइफ की बात करें तो बताते हैं कि नेहा के पहले हिट गाने यारियां फिल्म के सनी सनी की रिकॉर्डिंग के दौरान इनकी मुलाकात फिल्म के एक्टर हिमांश कोहली से हुई। सेट पर ही दोनों की दोस्ती हो गई, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। नेहा और हिमांश के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी और इन्होंने भी अपने इश्क को छिपाया नहीं, बल्कि इंडियन आइडल 10 के मंच पर दोनों ने सबके सामने एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार कर दिया। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा।
ऐसा माना जा रहा था कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन करीब 3-4 साल के रिलेशनशिप के बाद नेहा और हिमांश ने अचानक अपने ब्रेकअप की खबर देकर फैंस को चौंका दिया। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में नेहा ने कहा, मैं सिंगल ही खुश हूँ। जिस वक्त मैं रिलेशनशिप में थी तो कभी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को समय नहीं दे पाती थी। मैं अपना सारा समय उस इंसान को दे रही थी जो डिजर्व नहीं करता था। इसके बाद भी उसे मुझसे शिकायत रहती थी कि मैं उसे समय नहीं देती हूँ। वहीं बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में हिमांश ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, नेहा को लेकर मैं सीरियस था, शादी करना चाहता था, लेकिन नेहा ने ब्रेकअप का फैसला ले लिया। मैंने सिर्फ उनके फैसले को मान लिया। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि नेहा और हिमांश अलग क्यों हुए, लेकिन हिमांश से रिश्ता टूटने के बाद नेहा ने एक बार फिर अपने सिंगिंग करियर पर फोकस किया। हालांकि इस दौरान नेहा अपने डिप्रेशन और प्यार के दर्द को लंबे लंबे नोट्स लिखकर सोशल मीडिया पर अक्सर शेयर करती नजर आती रहीं। हिमांश से ब्रेकअप के बाद नेहा का नाम इंडियन आइडल की कंटेस्टेंट विभोर पराशर से जुड़ा। दोनों को कई बार साथ में पार्टी करते हुए भी स्पॉट किया गया और नेहा की एक दोस्त की शादी में विभोर नेहा के साथ ही पहुंचे। इनके अफेयर की चर्चा तेज होती गई, लेकिन बाद में दोनों ने लव लाइफ की खबरों को अफवाह बता दिया। एक इंटरव्यू में विभोर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कह दिया कि वो नेहा को दीदी नहीं बुलाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है। नेहा ने भी उनके साथ खूब मजाक मस्ती की, लेकिन इन अफवाहों से तंग आकर खुद नेहा ने एक लंबी पोस्ट के जरिए बताया कि अब वो काफी परेशान हो चुकी हैं और लोगों के ऐसे कमेंट से ये डिप्रेस्ड फील करने लगती हैं। खैर, नेहा का नाम इसके बाद इंडियन आइडल के होस्ट आदित्य नारायण से जोड़ा गया। शो के सेट पर दोनों के बीच पहले फ्लर्ट शुरू हुआ, फिर प्यार का इजहार भी हो गया। शादी की चर्चा इतने जोर शोर से हुई कि शो में माता पिता को बुलाकर आशीर्वाद तक ले लिया गया। फर्जी फेरे भी लगवाए गए। फैंस दिल खोलकर खुश हुए तो पता चला कि ये सब शो के प्रमोशन का फंडा था। जनता को बुरी तरह बेवकूफ बनाया गया और ये मामला यहीं रफा दफा हो गया। इसके बाद नेहा की लाइफ में सिंगिंग रियलिटी शो राइजिंग स्टार 2 के कंटेस्टेंट रोहन प्रीत सिंह की एंट्री हुई। सारी रात मेरे सपने च आंदा है, एनी क्यूट लगा रोज मिलने नु आंदा मेरे कोल। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ समय की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि इस शादी से रोहनप्रीत ने पहले इनकार कर दिया था। दरअसल रिलेशनशिप की शुरुआत में नेहा ने रोहनप्रीत से ये कह दिया कि ये अब किसी रिलेशनशिप में लंबे समय तक नहीं रहना चाहती, बल्कि शादी करना चाहती हैं। ये सुन रोहनप्रीत थोड़ा डर गए क्योंकि उनकी उम्र उस समय सिर्फ 25 साल थी। इसके बाद रोहनप्रीत ने नेहा से शादी करने से मना कर दिया और दोनों की बातचीत भी बंद हो गई। तभी एक दिन नशे की हालत में रोहनप्रीत ने नेहा को फोन कर अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि अब वो भी इनसे शादी करना चाहते हैं। हालांकि नेहा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दूसरे दिन भी जब दोनों की मुलाकात हुई तो रोहन अपनी बात पर अड़े रहे और ये भी कहा कि इस बारे में बात करने के लिए वो नेहा के पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। घर वाले मान गए और 24 अक्टूबर 2020 को दोनों ने शादी रचा ली। नेहा इस जमाने की सबसे सफल और पॉपुलर फीमेल सिंगर्स में से एक हैं। चार्ट बस्टर रिमिक्स हो या सोलफुल रोमांटिक गाने, नेहा ने हर तरह के गानों पर अपनी छाप छोड़ी है। 4 साल की छोटी उम्र से 16 साल की उम्र तक इन्होंने जगराते में भजन गाए, सिंगिंग रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, फिर कई साल बॉलीवुड में काम के लिए स्ट्रगल करती रही, लेकिन हार नहीं मानी। नेहा कभी भी संगीत सीखने के लिए किसी सिंगिंग स्कूल में नहीं गई, लेकिन एक बार जो लोगों के दिलों पर इनकी आवाज का जादू चढ़ा तो इन्हें दोबारा कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। कह सकते हैं कि नेहा ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा सफर तय किया जो लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड हासिल किए जो बड़े बड़े सिंगर्स का भी सपना होता है। जब नेहा और इनकी बहन सोनू ने चौकी और जगराते के लिए गाना शुरू किया तो इन्हें महज 50 रुपए मिलते थे और अब एक गाने के लिए नेहा करीब 50 लाख रुपए से भी ज्यादा चार्ज करती है। ऋषिकेश से निकलकर इन्होंने इंग्लैंड, अमेरिका सहित दुनिया भर के कॉन्सर्ट्स में 1000 से भी अधिक शोज परफॉर्म किए हैं। साथ ही ये सोशल मीडिया पर भारत की सबसे ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटी भी बन चुकी हैं। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से नेहा को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। दुनिया अब हैरान है, कहते लड़की में जान है, ये मेरे गाने पे बावली होके आंटी नाचे साड़ी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी नेहा कक्कड़ से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।